नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित विष्णुराम, आपका स्वागत है। और कल मैंने शायद जो साधारण ब्याज में जो पहला पॉइंट बनता था ना, कि जैसे कोई आपने एक पूंजी का 2 हिस्से या 3 हिस्से या 4 हिस्से जैसे भी आपने अलग अलग उठाया और उन सभी से ब्याज अलग अलग प्राप्त होता था बराबर। 4 पार्ट से ब्याज सभी का बराबर, 3 पार्ट है तो उससे ब्याज बराबर। उसी का आज मैंने क्वेश्चन लिया है। जैसे इसको देखें तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक व्यक्ति 3 विभिन्न भागों में स्कीमों में क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन लगाता है, जिनमें साधारण ब्याज की दर क्रमशः 10%, 12% और 15% वार्षिक है और स्कीम की समाप्ति पर उन्हें बराबर बराबर ब्याज मिलता है। तो इन स्कीमों में लगी पूंजियों का क्या अनुपात है? एक तो क्वेश्चन आपका इस टाइप से बन जाता है इस वाले में। जैसे, और मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर आपको P1 अनुपात P2 अनुपात P3 जो भी आपका पैसा है उसका तीनों का अनुपात उसने पूछा है। ये पहली स्कीम, ये दूसरी और ये तीसरी। और मैंने इसके लिए आपको बताया था कल 1/R1T1। भाई R1 कितना है आपका? रेट, पहला रेट है आपका 10% रेट है आपका पहला, कितने 6 वर्ष के लिए पहली है। जो दूसरा रेट है आपका 12% 10 वर्ष के लिए, और तीसरा है आपका 15% और कितना आपका 12 वर्ष के लिए। ये आपका वर्ष है और ये आपकी दर है। ये बताया था मैंने 1/R1 इंटू T1। तो R1/T1 की बात करें तो 10×60 अनुपात 12 धाम का 120, क्योंकि ये R2 और ये T2 अनुपात 1/R3T3 15/18 आपको इतनी सी देर लगेगी बस, जब आप पूरा उसका एनालिसिस देख लेंगे। और इसको देखने से पहले इससे पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें, तब आपको ये बात समझ में नहीं जाएगी। अगर आप इसकी बात करें 6 और ये 6, ठीक है। और इसको फिर काटें तो 6×6, 6×2 12 और 6×3 18, यानी 1/1/2 अनुपात 1/3। इसको अपन 1 मान लें। अगर मैं सभी के ऊपर 6 का मल्टीपल कर दूं, 6, 6 और 6, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका ये क्या सीधा हो गया कि ये 6/2 6/3 6, ये आपकी पूंजियों का अनुपात निकल के आ गया 6/3/2। अब होता क्या है, कभी कभी इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ लेता है कि जैसे अगर टोटल पूंजी की बात करता, टोटल मनी जो उठाई हुई थी वो अगर 1210 रुपये होती, क्वेश्चन ये बन जाता कि 12,100 रुपये को, ये पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ मैं इसी में मिला के, कि 12,100 रुपये को किसी व्यक्ति ने 3 विभिन्न स्कीमों में क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए लगाया, जिसमें साधारण ब्याज की दर क्रमशः 10%, 12% और 15% है और समाप्ति पर बराबर ब्याज मिलता है। तो उसने अलग अलग, यानी 10% पर कितना धन उठाया, या 12% पर कितना धन उठाया, या 15% पर कितना धन उठाया। आपको पता है टोटल पूंजी, और टोटल पूंजी का आपने अभी अनुपात निकाला 6 और 3 9 और 9 और 2 11। अगर टोटल आपका ये 11 रुपये है, लेकिन यहाँ पे कितना है 121 और 00, तो 1 बराबर हो गया 11 11 121 और ये 0, कितना हो गया ये 0। 1 बराबर 1100। तो उसने, जब बात करेंगे 10% पे, तो 11×6 6600, 6600 रुपये, 11×3 3300 रुपये और 11×2 2200 रुपये। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन 2 तरह से बन सकता है। बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। अगर आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें तो आपका पॉइंट ये था कि जब ब्याज बराबर है, लेकिन इससे आगे वाला बनेगा तो वो बनेगा कि जब मिश्र धन बराबर हो,
और जब मिश्र धन बराबर है तो उसके लिए आप देख लीजिए पहले, तब आपको क्या करना है। देखिए दूसरा पॉइंट है, जब अमाउंट बराबर है, कैसे कि ये P प्रिंसिपल है, P धन है, ये P धन है, आपने इसे ये P1, ये P2 और ये P3, ये R1 रेट पर T1 समय के लिए, R2 रेट पर T2 समय के लिए और ये R3 रेट पर T3 समय के लिए लगा दिया। जब आपने ये धन उठा दिया तो जब मिश्र धन की गणना की, जब प्राप्त धन आया तो ब्याज समेत और आपका जो मूलधन आपने उठाया था वो दोनों तीनों के क्या रहे, बराबर मिले, चाहे 2 पार्ट उठाए हों चाहे 3 पार्ट उठाए हों। कहने का मतलब ए कैसे बनता है, ए बराबर आप जानते हैं P प्लस के आई, P प्लस के आई। तो अगर ये मान लो A1 अमाउंट है, ये A2 है और ये A3 अमाउंट है, तो आप देखेंगे ये P धन है और ये I, तो ये P1 वाला हिस्सा उठाया आपने, ये P2 वाला हिस्सा उठाया और ये आपने P3 वाला। लेकिन जब इसकी बात करेंगे इस वाले I की, तो कैसे करेंगे आप देखते हैं कि P1 प्लस के I बराबर होता है PRT बटोन 100, यानी P1 R1 T1 बट्टे में 100 बराबर में, सॉरी P2 प्लस के, यानी आपका प्रिंसिपल जो दूसरा भाग उठाया है और उसकी ब्याज यानी P2 R2 और T2 और बट्टे में 100 बराबर के। अगर बात करें तीसरे पार्ट की तो P3 प्लस के, P3 R3 और T3 और बट्टे में 100। यहाँ तक शायद उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आ गई बात। ये सभी क्या है, आपस में बराबर हैं अमाउंट, ये भी अमाउंट पहले वाले का, दूसरे वाले का और ये तीसरे वाले का, बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो अब यहाँ से P1 कॉमन लूंगा तो P1 और आपने साथ के साथ यहाँ बचेगा 1 प्लस के R1 T1 और अपॉन में 100। तो मैंने कम किया, ये साथ के साथ यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने। जब एलसीएम होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 और ये बट्टे में सभी का क्या आ जाएगा आपका 100 बराबर। यहाँ से मैंने P2 कॉमन लिया तो आप देखेंगे 100 प्लस के R2 T2 और बट्टे में 100। इसकी बात करेंगे P3 कॉमन तो 100 प्लस के R3 T3 बट्टे में 100, ठीक है। देखिए आ जाओ, अब आपने देखा है तीनों बराबर हो तो ये नीचे आपके कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये कैंसिल हो गए तो आप यहाँ देखेंगे, अब आपने इसके बजाय किसी तीनों के बराबर कोई कांस्टेंट ले लिया, मैं मानता हूँ तो आपने लिया के। अगर आपने के कांस्टेंट ले लिया तो आप अब तुलना करेंगे तो P बराबर क्या पाएंगे आप भाई, P1 बराबर पाएंगे आप के बट्टे में और ये नीचे पहुंच जाएगा 100 प्लस के R1 T1। अगर P2 से कंपेयर करूंगा तो क्या पाएंगे आप कि के बट्टे में 100 प्लस के R2 T2। अगर मैं P3 की बात करूंगा तो आप जाएंगे के बट्टे में 100 प्लस के R3 और ये T3। अगर आप अब अनुपात निकालेंगे इस पैसे का तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे आपका। जैसे बराबर में करोगे अनुपात में आप 1/100 प्लस के R1 T1 अनुपात 1/100 प्लस के R2 T2 और आपका 1/100 प्लस के R3 T3। ये आपका क्या बन के आया डेरिवेशन। जब आपके अमाउंट कैसे हो तो बराबर, आपको कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतने से मतलब है। इसका एक मैं क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूँ आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से देखिए।
देखिए इसका आपको क्वेश्चन में पहला लेता हूं। 24,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग को 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 वर्ष के लिए, और तीसरे भाग को 5% की दर से 20 वर्ष के लिए दिया गया। यदि तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर हो तो तीनों का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर हो तो तीनों का अलग अलग मूल्य क्या होगा, ज्ञात कीजिए। देखो अब आप इस बात को समझेंगे इस बात को कि 24,000 रुपये थे, और 24,000 रुपये आपने जो पहला भाग उठाया, कोई भाग रहा होगा आपका पहला, उस भाग को आपने 10% की दर से 5 वर्ष के लिए उठा दिया। कोई दूसरा भाग उठाया, उसने आपने इसी में से पैसे लिए और 4% की दर से 5 वर्ष के लिए दे दिया, और वो तीसरा भाग जो शेष बचा वो आपने 5% की दर से 20 वर्ष के लिए उठा दिया। जब आपने इस धन को लिया सबसे अंत में, तो आपने देखा कि जब ये धन और ब्याज समेत जो आपने राशि प्राप्त की वो क्या मिली, आपको बराबर बराबर मिली। क्या मिली? बराबर बराबर। तो आपसे पूछा है कि तीनों का अलग अलग भाग क्या है जो आपने उठाए थे। 4% साइड में लिख लीजिए आप कि जो पहला भाग है वो 4% की दर से कितने वर्ष के लिए, सॉरी 10% की दर से 5 वर्ष के लिए। जो दूसरा भाग है 4% वो कितने, 5 वर्ष के लिए। तीसरा भाग है 5% और 20 वर्ष के लिए। और मैंने आपको ये बताया था कि जब अमाउंट बराबर हो तो जब आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या करेंगे कि भाई P1 P2 अनुपात P3 इक्वल टू 1/100 प्लस के R1T1, 1/100 प्लस के R1T1 10 पंजे 50 अनुपात 1/100 प्लस के R2T2 5 चौके 20, यानी 100 प्लस के 20 और अनुपात में 1/100 प्लस के 20 पंजे 100। आपको इतना सा करना था। आपको उससे एक बार में करने से कोई मतलब नहीं था। आपको डायरेक्ट तीनों की पूंजी के लिए अनुपात क्या आ गया आपका, ये निकल के आ गया। आप इसे देखेंगे, अब चाहे तो आप इसे रफ कर सकते हैं। इस वाले को मैं सिर्फ इसी लिखा था, आप इसे समझ जाए एक बार। देखिए 1/100 और 50 से 150, 100 और 20 120, 100 और 100 200, 1 0 से 1 0,
यहाँ तक आप समझ गए। अब अगर मैं ऊपर सभी का यहाँ पे 60-60 का भाग दे दूँ, आप जानते हैं ये भाई फ्रैक्शन वाला अनुपात है, आप इसे सिंपल करेंगे तो क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीपल कर दें सभी के, तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल रेशियो। तो 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, यह आपका अनुपात आ गया P अनुपात P2 अनुपात P3। लेकिन आपने अनुपात की पूंजी का अनुपात तो नहीं पूछा, उसने बोला अलग अलग धन जो आपने दिया वो कितना कितना था। तो आप यहाँ से देखेंगे कि टोटल पैसे हैं आपके हिसाब से 5 और 4 9 और 3 12, लेकिन है कितने जो आपने दिए थे टोटल 24,000। तो एक बराबर हो गया आपका 12 दूनी 24,000, एक बराबर 2,000, तो भाई 4 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8,000, 5 दूनी 10,000 और ये आपका 2 तिया 6,000। ये आपकी तीनों की अलग अलग पूंजी निकल के आ रही। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, शायद आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। कभी कभी ऐसे ही बन जाता है ये क्वेश्चन। देखिए आप, जो लिखने का टाइम है आप उसे काट काट के देख लीजिएगा। आप कहते हैं कि देर लगती है, तो आप इसे काट के बढ़ा के यहाँ से सॉल्यूशन है सवाल को वहाँ से समझ के देख लीजिए आप। जैसे ये बोल दूँ मैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हम। कि एक पिता ने अपने 2 पुत्रों में 1,20,000 को इस प्रकार बांटा, 1,20,000 रुपए को इस प्रकार बांटा कि 18 साल का होने पर दोनों पुत्रों को समान धन मिलेगा। जब 18 साल के हो जाएंगे उनको समान धन मिलेगा। अभी एक पुत्र की आयु 12 साल, अभी एक पुत्र की आयु 12 साल तथा दूसरे की 14 साल हो, वह ब्याज की दर 5% हो, तो दोनों को मिलाधन ज्ञात कीजिए। आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत से होते हैं कि ऐसे एफडी कर देते हैं, हम बैंक में एफडी कर देते हैं और 1,20,000 को इस प्रकार कर दिया आपने, इस प्रकार बांट दिया अलग अलग कि 18 साल के होंगे दोनों को, तो दोनों को समान अमाउंट मिलेगा। जो प्रिंसिपल है और जो ब्याज मिला करके दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। और एक अभी 12 साल का है, एक अभी कितने का है, 14 साल का है, ठीक है। और दोनों का जो रेट चल रहा है वो 5% की दर से चल रहा है। तो आप देखेंगे वही वाली बात है कि अमाउंट बराबर है। उसने पूछा कि दोनों को धन कितना कितना मिला, दोनों को जो उठाया हुआ धन है वो धन कितना कितना दिया था। अमाउंट तो पूछा नहीं उसने, जो धन उन्होंने दिया था वो पूछा है आपसे। तो आप यहाँ पे ये देखें कि P1 अनुपात P2, 2 पार्ट है भाई, तो 1 अपॉन वही करेंगे 100 + R1T1, लेकिन इसके लिए पहले आप R1 निकालें।
तो R1 तो दोनों के लिए 5% ही है। आप 18 साल की बात करें, 18 साल पर जब एक बंदा 12 साल का है और एक बंदा 14 साल का है, तो इस 12 साल वाले को 18 वर्ष तक पहुंचने के लिए 6 वर्ष की जरूरत रहेगी। कितनी की? 6 वर्ष की। आप समझ गए होंगे कि जो इस छोटे वाले लड़के का धन उठा है वो 6 वर्ष के लिए लगाया गया है, क्योंकि वो 12 साल का है। 18 वर्ष का होने के लिए 6 वर्ष का टाइम लगेगा, और जो 14 वाला है उसको पहुंचने के लिए 4 वर्ष का टाइम लगेगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो समय आ गया, एक का छोटे वाले का 6 वर्ष, बड़े वाले का 4 वर्ष। तो आप लगा दीजिए, दोनों का रेट सेम है। तो 1/100 प्लस के 6 पंजे 30 R1T1 अनुपात 1/, और ये 4 पंजे 20, यानी 100 प्लस के 20। बात शायद आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1/, ये 130 अनुपात 120, इससे ये कैंसिल। आप इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12/13। 12/13। जब ये 12/13 हो गया, P1 अनुपात P2, तो आप देखें, आप दोनों का पैसा है कितना? 12 दूनी 24, 25। आपके हिसाब से है 25, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना है? 1,20,000। 1,20,000। अब एक बराबर निकालेंगे तो 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200। भाई 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, यानी 1 बराबर 4800। जब 1 बराबर 4800 हो गया तो आप देखेंगे कि 1 बराबर 4800, तो 12 बराबर कितना होगा? तो 4800 इंटू 12, और 13 बराबर होगा 4800 इंटू 13। हम मल्टीपल कर दें, 0 0, ये 12 अट्ठे 96, 9, और 12 चौके 48, 48 और 10 58, 57,600। और इसकी बात करें तो 0 0, 13 अट्ठे 104, और आपका ये 10 बच गया, और 13 चौके 52 और 10 62, 62,400 और 57,600। अब शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बेटे को कितना मिला? इतना, और एक बेटे को इतना। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, और हम कल आपकी वीडियो में मिलेंगे। इससे आगे आप हमको किस्तों वाले क्वेश्चन बताएंगे कुछ, और कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो औसत टाइप से ब्याज मिल जाती है आपकी। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए और आप वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।